प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत हृदय से स्वागत है। और कल मैंने बहुत सारे श्लोक ले लिए क्योंकि मेरे पास जो दोनों भागवतम हैंडी भागवतम नहीं थे और आचार्य कमेंट्रीज भी नहीं थे। तो आज मैंने जस्ट ओवरसी किया आचार्य कमेंट्रीज को। तो स्पेशली उसमें जो 2 वराह का अवतरण है वो कैसा है उसका थोड़ा विवरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। उसको थोड़ा हम सब रीड कर लेंगे और फिर आज हमारे 43वें श्लोक में जहाँ ऋषि मुनि वराहदेव की स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, हाँ, उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आया है कि जैसे ब्रह्मा जी का हमने देखा ना 30 दिन होता है, तो 30 कल्प होते हैं, यानी अलग अलग नाम होते हैं। श्वेत वराह कल्प से चालू होता है और पैत्र कल्प करके उधर वहां एंड होता है। तो ये जो ऐसा कह रहे हैं कि जो 51st ईयर था ब्रह्मा का लाइफ का, यानी द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्प, यानी 50 साल हो गए ब्रह्मा जी को। अभी 51वां साल का जो पहला महीना है उसमें जो पहला कल्प है यानी फर्स्ट डे, वो श्वेत वराह कल्प है। और क्योंकि यहाँ पे स्वयंभू मनु थे, तो क्योंकि अभी वो आगे जनरेशन क्रिएट ही नहीं ना, हिरण्याक्ष आया ही नहीं, तो वो जो गिरा था नीचे वो एक ऋषि थे, बता रहा हूँ, वो ऋषि ने कर्ज किया था स्वयंभू मनु को किसी कारण। उसका प्रमाण आता है मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण में प्रलय हुआ था स्वयंभू मनु के काल में। ये प्रलय ऑफ द वे था, एक मुनि ने कर्ज कर दिया था स्वयंभू जी को। वो क्यों किया था वो सारा मत्स्य पुराण में यहाँ लिखा नहीं है स्टोरी। उसके कारण वो भूमंडल जो है वो भगवान ने प्रलय के बाद ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद उस कर्ज के कारण, क्योंकि भगवान ने भी ठीक कर दिया था ना, जब वापिस ब्रह्मा जी आने से पहले सब ठीक कर देते हैं वो, तो वो उसकी वजह से वो नीचे था। इसलिए स्वयंभू मनु बोले कि ये जो है ये थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा। तब जाके ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो नाक से वराहदेव आए और उन्होंने इसको लिफ्ट किया। अब हिरण्याक्ष को मारने की जो बात आती है वो चक्षुषा मनु के समय में आती है। तो चक्षुषा मनु कब है? तो चक्षुषा मनु जो है उसके स्वयंभू मनु के बाद आता है, क्योंकि तभी तक कोई जन्म नहीं लिया था। एंड सेकेंड टाइम ड्यूरिंग चक्षुषा मनवंतर अपियरिंग फ्रॉम वाटर। और जब चक्षुषा मनवंतर आया था तो वो जल से बाहर आए थे वराहदेव, ठीक है। जब हिरण्याक्ष को मारा था तो जल से बाहर आए थे, और जल से बाहर आए और हिरण्याक्ष को तभी उन्होंने मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स द बोर अवतार इज ब्लैक लाइक अ क्लाउड एंड समटाइम्स इज व्हाइट लाइक अ मून। तो कभी वो काले काले बादल की तरह काले होते हैं, कभी चंद्रमा की तरह श्वेत होते हैं, व्हाइट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कहा गया क्योंकि हिरण्याक्ष जो है वो दक्ष के माध्यम से प्रकट हुआ था, जो प्रचेतों के पुत्र थे, हाँ, चक्षुषा मनु के समय। हाँ, दस द अपीयरेंस ऑफ बोर अवतार में ने, एक मिनट, लास्ट टाइम सारे मनुओं के, सारे नहीं, मनुओं के नाम हमने नहीं देखे ना। मतलब श्वेत वराह कल्प चल रहा है, उसमें मनवंतर बदल गया है बस। तो अगर हम 14 मनुओं का उस दिन में वो देखें तो हमको आ सकता है, मतलब पता चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि बृहद इसमें दिया हुआ है। जो एक मिनट, ये आपको कौन सा है, लघु भागवतामृत के 1.3.10 to 19 श्लोक है, उसमें सब दिया हुआ है कि वो कब आए थे। तो मेरे को एक मिनट देखने दीजिए। 14 मनुस नेम, चलो हम नाम ले लेते हैं। नहीं, देखिए, स्वयंभू मनु है, फिर म्यूट कर लीजिए प्रभु, गोइंग थ्रू। फिर सरोचिषा मनु है, उत्तम मनु है, तपसा, रैवत चक्षुषा। तो 1 2 3 4 5 6 छठे चक्षुषा है। और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु, ठीक है। और 7वां मनवंतर चल रहा है अभी, आगे भी आने वाला है, बहुत सारे हैं। तो अभी वैवस्वत मनु का टाइम चल रहा है, स्वयंभू मनु हो गया। तो चक्षुषा ने पिछले मनवंतर में जो वराह आए थे, जो धरती को पानी से आए थे और धरती उठाए थे, वो पिछले मनवंतर में आए थे। और सबसे पहले मनवंतर में ये वाले वराह आए थे जिनका स्टार्टिंग में किया था।
तो कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो है इनको उठाने का काम, तभी हिरण्याक्ष आया ही नहीं था ना, इसलिए तो मैत्रेय मुनि ने क्या किया, कंबाइंड में 2-3 वर्सेस में उसको कंप्लीट करके बता दिया था विदुर जी को। ये यहाँ पे उसका बात हो रहा है, इसलिए ये ऐसा था जो हम लोग इतना कंफ्यूज हो रहे थे। मैं खुद भी सोच रहा था कि ऐसे ये है, फिर वो कहाँ से आया, हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी तो लॉजिक लगता है ना, तो इसमें आचार्य बराबर बताते हैं कि ये है, ये ऐसा है। देखिए ऐसा आचार्य है तब तो दिख रहा है, जब कुछ नहीं तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि उन्होंने अभी उठा लिया है, तो ऋषियों ने प्रार्थना की। अब ऋषियों ने जो प्रार्थना की है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब 43वें श्लोक में जाएंगे, 43। कल 42 तक कर लिए थे हम लोग। वो जो प्रार्थनाएं हैं वो भी इतने टफ थे मतलब कुछ कुछ टर्म्स उसमें नहीं समझ में आते थे, ये आप अग्नि है, आप ये हैं। तो बेसिकली, हाँ हाँ, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली हर चीज का भगवान से कनेक्शन है, वो ऋषि मुनि बता रहे हैं कि आप ही वही है, स्किन है, ये है, वो है, गायत्री आप हैं। तो ये वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो शायद ये हमारे ब्रेन को फैदम भी नहीं होगा, पर ये ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि वो हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में रहते हैं, तो उन्हें भगवान के पावर्स का मालूम है। और उनके लिए भी, अगर उनके लिए मनवंतर वगैरह ज्यादा बड़ा टाइम नहीं होगा, मतलब एक दिन में मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 लोग आके जा रहे हैं, तो उनको उससे कुछ फर्क नहीं होता। ऐसा हो गया ना क्लास, मतलब दो दो घंटे में, या जो उनका 24 घंटा तो ले लीजिए, उसमें डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय कितना, 24 डिवाइड बाय 7, 14, तो उतने उतने घंटे में, 1.5 घंटे में एक एक मनु आ रहे, निकल रहे। लेकिन कुछ कुछ मनवंतर के बाद स्वयं भगवान आ रहे, तो वो भी खुश हो जाते हैं। और स्पेशली इसमें क्या था, वो जल से आके धरती पे लीला नहीं किए, वो उधर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से आके नीचे करके लीला की, तो सब देखे, तो सबको दर्शन हुआ। तो ये भाग्य है। ठीक है, तो हमने 42 तक देखा, 43 देख रहे हैं, 43वां। कह श्रद्धितान्य, अरे सॉरी, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे भी, पहले माफ करिए, पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लीला प्रभु की जय। नामाचार्य हरिदास। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो स्तुतियां हैं वो 43rd श्लोक में हम लोग हैं। स्कंद 3 अध्याय 13 श्लोक 43वां। कह श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये, यो माययेदं ससृजे अति अतिविस्मयम्। Who else but you, the Supreme Personality of Godhead, could deliver the earth from within the water? It is not very wonderful for you, however, because you acted most wonderfully in creation of the universe. By your energy, you have created this wonderful cosmic manifestation. Huh?
तो वो जानते हैं कि ये वही क्रिएटर है, ये कोई और नहीं है। कह रहे हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता। किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। तो यहाँ पे बहुत स्तुति कर रहे हैं वो कि इनको निकालना और किसी के लिए संभव ही नहीं था। ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल सकते और कोई नहीं निकाल सकता। और क्योंकि वो भूमाता की पत्नी है, हमारी माता है, इनका उद्धार आपके से और कोई नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ थोड़ा परपोर्ट में प्रभात लिखते हैं, व्हेन अ साइंटिस्ट डिस्कवर समथिंग इंप्रेसिव टू द इग्नोरेंट मास ऑफ पीपल, द कॉमन मैन विदाउट इंक्वायरी एक्सेप्ट सच अ डिस्कवरी इज वंडरफुल। कहने कि जब साइंटिस्ट कुछ छोटा मोटा ऐसा आविष्कार करते हैं, जैसे मैग्नेट से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो एनर्जी क्रिएट करके उससे कुछ मोटर चला के उसे पंखा चलवा देते हैं, हो ऐसा हमको लगा ओ अमेजिंग। हाँ, या आगे आपने एयर का जो मोशन है उसका यूज करके आगे अगर रोटेट कर दिया तो आप एक एक ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ा सकते हैं, जैसे पंछी फ्लैप कर करके उड़ जाता है। तो हमको ये सब देख के ओ, तो आजकल कागज का बनाते हो, कागज का उड़ जाता है ड्रर करके, हमको आश्चर्य होता है, ओ माय गॉड, ताली बजाते हैं। हमको एक्चुअली हम ताली इसलिए बजाते हैं क्योंकि वो इस शरीर में डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ हो जाता है एक्स्ट्रा तो हम खुश हो जाते हैं। हालांकि जो पंछी उड़ रहा है वो भी परेशान है, उसको भी अपना डर है, भय है ना। जो जमीन में रेंगने वाला प्राणी है उसको भय है, जो दो पद पे चल रहा है मनुष्य उसको भय है। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन का आनंद होता है और कुछ नहीं। तो प्रभात कह रहे कि वो साइंटिस्ट ऐसा कुछ करता है तो बहुत खुश हो जाते हैं सब। बट इंटेलिजेंट मैन इज नॉट स्ट्रक विद वंडर बाय सच डिस्कवरीज। बुद्धिमान आदमी जानता है कि ये सब कुछ भी इसमें आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान के लिए संभव है ना। जैसे पानी है, पानी में आप हाथ पांव हिलाते हैं तो उस मोशन को आप क्रिएट कर देते, जैसे आप पानी पे मोशन में रहते हैं तो मोशन में रहते रहते आप पानी के ऊपर रहते हैं, नहीं हो जाएगा तो पानी के नीचे चले जाइएगा। वैसे ही ये हवा है, हवा का ऐसा यूज करिए कि आपका वजन अब हवा मतलब वो मोशन में ही ले ले। तो ये ऐसा असंभव लगता है लेकिन ये संभव हो जाता है। अब टेलीफोन है, फोन यहाँ ले लिया, बात यहाँ किया और वहां सुनाई देता है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको भेज दिया और यहाँ ऑडियो रिसीवर में उसको वापस साउंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझा आपने, जैसे लिया है उसका रिवर्स करके यहाँ से भेज दिया। अब उसको आपने और स्पीड कर दिया ऑप्टिक फाइबर केबल से, तो ऑप्टिक फाइबर में और फास्ट जाता है। एक्चुअली ये सैटेलाइट वेटलाइट से नहीं आता, नीचे जमीन के समुद्र से जाता है सब। तो जो ही यहाँ से जाता है तो वो डेटा जो वो इतना फास्ट जाता है तो स्पीड कम हो गया, मतलब टाइम कम लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब मतलब स्पीड है, वहां से वो बोल रहा है और मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो ये हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रभात बोलते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। ही गिव्स ऑल क्रेडिट टू पर्सन हु क्रिएटेड द वंडरफुल ब्रेन ऑफ द साइंटिस्ट। क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि जो ये साइंटिस्ट जिसको ब्रेन मिला है वो कहाँ से मिला है, वो उसको पहले खोजना चाहिए। A common man is also struck in wonder by wonderful action of material nature, and he gives credit to the cosmic manifestation. इस सृष्टि की रचना को देख के लोग बड़े विस्मय हो जाते हैं, लेकिन एक भक्त जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है ही वो जानता है कि ये जो है भगवान कृष्ण का ही कार्य है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारा जो है ये मेरे ध्यान में डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है। अब भगवान बोलते हैं सब जो तुम देख रहे हो ना अर्जुन, ये मेरे अंश है। मम तेज अंश संभवा, ये सिर्फ मेरे पूरे स्पार्क ऑफ द स्प्लेंडर है। A devotee is therefore not astonished to see the world wonderful bore, because he knows that the Lord is able to act far more wonderfully by his potencies, which are inconceivable to the brain of even the most erudite scientist. जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है भी नहीं समझ पाते। आप किसी साइंटिस्ट को बोलो कि जाओ केमिकल लेबोरेटरी में और सारे केमिकल्स लेके एक सीड बनाओ, वो नहीं बना सकता। एक बीज बनाने के लिए अगर आपने कह दिया वो नहीं बना पाएगा जिससे पौधा आए। वो उसको एनालिसिस करके अपना बकवास मार देगा कि इसमें ट्राइफिथिलिन है, मिथिलिन, ऐसे नाम डाल देगा जो आप कभी
मतलब अपने जीवन में समझ नहीं सकते। और वो सारा केमिकल उसको बोलो बना तो लेबोरेटरी में, एक सीड बना के दिखा, लेबोरेटरी में नहीं बना पाएगा। पूरा स्टडी करने का तो वो जब तक उस सीड को लेके कुछ म्यूटेशन ना करे वो नहीं बना पाएगा, समझा। तो इसका मतलब उसका जो स्टडी है वो आधा अधूरा है, वो कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग रोबोट बना पाते हैं जो मशीन्स हैं। अब रोबोट सूंघ नहीं सकता, ठीक है। रोबोट कितना भी ये लोग बोलते हैं चालाकी करके, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लेवल ऊपर लाके ना हम सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हर चीज को आगे का दावा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत तेज हैं, हम ये हैं। पर इसका जरूरत नहीं है। ये हमें इन सब के पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना। एलॉन मस्क क्या कर रहा है, वो हमें दिखने में चकाचौंध चीज दिख रहा है, पर वो चकाचौंध चीज हमारे लिए है ही नहीं, वो मूर्खता है। हाँ, मैं देखा वंदे भारत में लोग बैठते हैं, पहले लोग बोले वंदे भारत जय हो, पर वो बैठ के बोर हो जाता है 8-10 घंटा। बोलते हैं, अरे प्रभु, इससे अच्छा स्लीपर होता है, कम से कम आदमी लेट जाता है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो और उसके अंदर कोई आता भी नहीं बेचने के लिए कुछ टाइम पास वाला आइटम, जो इनका है वही खाना पड़ेगा। तो मतलब हम टेक्नोलॉजी को एडवांस तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि उसका ज्यादा जरूरत हमको है नहीं। और आप देख ही रहे हैं लॉस एंजलिस में अभी फायर लग गया, आग लग गया। हम्म? कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जिसने एक्चुअली मून लैंडिंग का वीडियो बनाया ना, वो खुद बुड्ढा आके बोला, वो दारू पी के एकदम बोल दिया कि वो मैं ही किया था, और मुझे हॉलीवुड में फिर मौका मिला वो करने का, तो मुझे टाइप में मैंने वो वीडियो बनाया था। वो एक एक्सेप्ट कर रहा है, बोले तुम क्यों बोल रहे हो, तो बोले मरने से पहले सत्य बता के जाना चाहता हूँ, मैं गिल्ट से बचना चाहता हूँ। तो जिसने वो वीडियो बनाया आखिरकार वो बाहर आ गया। आप मेरे जिसको वो लिंक चाहिए, फेसबुक का है वो, जब बोलिएगा मैं भेज दूंगा, आप हाँ, आप उसमें डाल दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे मतलब आप भगवान से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश, आप बोल रहे हम चांद पे चलेंगे तो हम ये चलेंगे, ये सब वीडियो वीडियो बना के एनिमेशन दिखा दिखा के, है ना, उल्लू बनाने का काम है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सब जितने वीडियोस बनाते हैं ना एनिमेटेड, और आपको एक आवाज दे देते पीछे से और एक साउंड, उनका स्टडी रहता है कि किस साउंड से आदमी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे आपको जब वो ब्रह्मांड का अपना अपने बारे में अपना ब्रह्मांड बताते हैं कुछ भी, तो वो ऐसे देंगे, ओ, आओ, जब ये चलते रहेगा आपको लगता है हाँ, एंड देन द नाइन द गैलेक्सीज एवरीथिंग यू, ऐसे आपको आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअली वो है कुछ नहीं, वो शब्दों का खेल है। तो है ना, यहाँ पे लेकिन भगवान एक्चुअली बहुत कुछ कर देते हैं, एक बीज में एक पेड़ रख देते हैं। बताइए, हाँ? गाय एक जगह से चारा खाती है, दूसरी जगह से दूध देती है, ऐसा कोई मशीन साइंटिस्ट क्यों नहीं बना पाया। ऐसा होता तो हम रोज लोग खेती वाले सब चारा डाल डलवा देते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो आज तक कोई लिविंग एंटिटी बना ही नहीं पाए ये लोग, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, एलियन आ गया, एलियन आ गया, एलियन विलियन कुछ नहीं रहता, ये सब गूगल मैप्स के लिए जो स्कैनिंग चलता है वो मशीन है, वो तबकड़ी बोलते हैं उसको। वो आता है, स्कैन करता है, उसको गिरा गिरा दिया, उसे कुछ नहीं, जानबूझ के गिराया जाता है दिखाने के लिए कि एलियंस आ रहे हैं। अब हम दुनिया को यूनाइट होना है, यूनाइट कैसे होना है, तो हमारा करेंसी सिस्टम लेना है, और एक हो जाइए, हम लोग एक होके लड़ेंगे। यार दुश्मन है ही कहाँ, भारत और पाकिस्तान अलग था ही नहीं, यही लोग आके दो कर दिए। भारत बांग्लादेश अलग था नहीं, इन्होंने इसको दो कर दिया, ऐसे हर जगह किया है, बाकी कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हाँ, और इनको यूनाइट नहीं कर पाए। तो क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस आप लिखते हो, हाँ, आप अगर यूनाइटेड नेशंस लिखते हो तो आज यूनाइट क्यों नहीं कर पाए आप दो कंट्रीज को आज तक कोई। जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, देश के अनेक देशों के टुकड़े ही हो रहे हैं, यूनाइट तो एक भी नहीं हुआ। हे प्रभु, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, उल्लू बनाते हैं। तो यहाँ प्रपद लिख रहे हैं कि भगवान जो करते हैं ना वो अद्भुत होता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जल के ऊपर थल को रखा हुआ है। हाँ, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज गाते थे, जल पे है थल और थल पे आसमां है। हाँ, आगे कुछ तो था लेकिन मुझे याद नहीं। तो जल पे थल है और थल पे आसमान है, सोचिए कैसे बैलेंस हो रहा है, भगवान की इच्छा से बैलेंस हो रहा है। हाँ, डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं उसका। हाँ, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। 43 में ओके, 44।
विधुन्वता वेदमयं निजं वपु जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिखो सटाशिखोद्धुत शिवाम्बु बिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमीश पावितः. O Supreme Lord, undoubtedly we are inhabitants of the most pious planets, the Jana, Tapa and Satya Lokas. यानी ये जो ऋषि हैं, ये वो वाले ऋषि हैं जो पहले मनवंतर में जो आए वरा उनका प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हो रहा है ना प्रार्थना, नीचे वालों से नहीं हो रहा है. But still we have been purified by the drops of water sprinkled from your shoulder hairs by the shaking of your body. हाँ, आपने जब बाहर आके झंझनाया तो उसका जो पानी हम पे आया उससे हम सब पवित्र हो गए प्रभु. हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोगों जैसे अतीव पवित्र लोगों के निवासी हैं, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों के से शुद्ध बन गए हैं. तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जनरली जो शुकर होता है उसको अपवित्र माने तो नाली वाली में रहता है, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान आए हैं शुकर के रूप में. तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे ये वाला जो भगवान का रूप है ना, ऐसा माइंड में नहीं सोचना चाहिए, अपराध है. हाँ, ये तो जन तप लोग के कह रहे हैं कि हम सब पवित्र हो रहे हैं प्रभु, हमारे ऊपर ये है. 44 44 ओके 45 सवै बत भ्रष्ट मति तवैशते यह कर्मणां पार कर्मणः यद योग माया गुणयोग मोहितम विश्वम समस्तं भगवन विदेहिशम. O Lord, there is no limit to your wonderful activities. Anyone who desires to know the limit of your activities is certainly nonsensical. Everyone in this wonderful world is conditioned by the powerful mystic potencies. Please bestow your causeless mercy upon these conditioned souls. तो दोनों ही विश्व जो हैं वो भ्रमित होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान की इतनी शक्ति, अंतरंगा और बहिरंगा, योग माया महामाया दोनों से इस्तेमाल करके भगवान को समझना है तो जीव शक्ति समझ सकते हैं. समझा आपको? जीव जो है, जीव शक्ति जो है, ये जीव शक्ति भगवान से जो उनका संबंध है प्रेम का, इच्छा का, तो भगवान इच्छा के ऊपर सब कुछ मैनिफेस्ट करवा देते हैं. तो इच्छा टॉप मोस्ट है, इसलिए भगवान को जीव से ज्यादा लगाव है ना. हम जीव हैं, यही अपने आप में मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं. उसमें जीव जो है और भगवान अपने भक्तों के लिए आते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं. तो वहां के लोग भी यही कह रहे हैं कि हम इतना भाग्यशाली, और वो मूर्ख है प्रभु. अरे यहाँ हिंदी हम पढ़ा कि नहीं पढ़े हम लोग? हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है. जो भी व्यक्ति आपके कार्य की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है. इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है. कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें. तो ये कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, ये बद्ध जीव जो है ना, मूर्ख है. ये क्या करता है? ये आपकी सीमा खोजता है कि कहां तक भगवान कर सकते हैं. एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, क्या आपके कृष्ण ऐसा कोई पत्थर बना सकते हैं जो नहीं उठा सकते? प्रभुपाद बोले हाँ. एक्चुअली चाहता था कि नहीं बना सकता तो प्रॉब्लम है, और उठा नहीं सकता तो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रूव करना था. प्रभुपाद उस लॉजिक को उल्टा घुमा दिया. प्रभुपाद बोले वो ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो खुद नहीं उठा सकते, फिर बाद में लेकिन उठा लेंगे. तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे, तुम क्या चाहते हो? भगवान को लिमिट करना चाहते हो अपने बुद्धि में? आप बुद्धि में भगवान को लिमिट नहीं कर सकते. इसलिए भक्तों पे बड़ी कृपा रहती है भगवान की. भक्तों के हाथ से भगवान ऐसे कुछ कुछ करवा देते जो कभी सोचे ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था. भगवान बड़े दयालु हैं. 45 55 वाह.
योग माया से आपके भक्त भ्रमित होते हैं और महामाया से जीव, ये तात्पर्य में है। ठीक है। 46 मैत्रेय उवाच इति उपस्थिति इति उपस्थिया मानोऽसौ मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्ता उपाधत्तया विता वितावनिम्. The great sage Maitreya said, the Lord, being thus worshipped by all the great sages and transcendentalists, touched the earth with his hooves and placed it on water. हाँ? मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्य आत्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया. तो यहाँ पे भगवान ने उनको उठा के पृथ्वी को धारण कर दिया. अर्थ वाज प्लेस्ड ऑन द वाटर. आप एक याद रखिए, अर्थ वो गोल वाला अर्थ नहीं है, ये पूरा भूमंडल है, ये वापिस याद रखिए. अर्थ वाज प्लेस्ड ऑन वाटर बाय इनकंसीबल पोटेंसी. भगवान इतने सारे बड़े बड़े ग्रह तारे भगवान रोटेशन में डाल देते हैं. हाँ? वो हमारा छोटा बुद्धि उसको समझ नहीं सकता है. एक बहुत अच्छा वर्स है, रुकिए मैं खोजता हूँ. वो वर्स जो है वो रेफरेंस में ला कभी दे नहीं पाता, आज देता हूँ, रुकिए. वर्स भी भूल गया, रुकिए. मद भयात वादिवतोयम, कहाँ है श्लोक? नहीं मिल रहा. बतोयम आ नहीं रहा है. चलो देखते, ट्राई करते. फिर भी कुछ तो आ रहा है, कहीं तो है, तो देखते हैं क्या निकलता है. हाँ हाँ, ये मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात. यहाँ कहा गया है, इट इज बिकॉज ऑफ माई सुप्रीमसी दैट द विंड ब्लोज आउट ऑफ फियर ऑफ मी. मेरे डर से ये हवा बहता है, ये रुकेगा ना, इसको ठोक दूंगा. द सन शाइन्स आउट ऑफ फियर फॉर मी. जो सूर्य है ये भी अपना ड्यूटी करते हैं, इनको डर है. कई बार लोग लगते हैं ना बहुत बहुत प्रेमी है, कुछ नहीं, डर डरा रहे हैं सबको. मुझे बोला था प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपसे डर लगता है. बोला डराना पड़ेगा, गलती ये तो कोई भी ऐसा कुछ भी गड़बड़ करके चला जाएगा. एंड द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इंद्र सेंड्स फोर्थ शावर्स आउट ऑफ फियर ऑफ मी. इंद्र जो मेरे डर से बारिश करता है. फायर बर्न्स आउट ऑफ फियर ऑफ मी. अग्नि मेरे भय से जलते रहता है. एंड डेथ गोज अबाउट टेकिंग इट्स टोल आउट ऑफ फियर ऑफ मी. ये बहुत अच्छा श्लोक है. मत भयाद वाति वतोयम सूर्यस्तपति मत भयाद वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भयाद. हाँ, तो किन भगवान को ये बाईपास करेंगे? कौन सी शक्ति है जो भगवान को बाईपास कर दे? शक्ति वो है ही नहीं, सर्वशक्तिमान है भगवान. तो हमारा छोटा बुद्धि ये नहीं समझ पाएगा कि कैसे शक्तियां काम करती. जो शक्तिमान है वो जानता है. उनमें से कुछ ही तो शक्ति हमें दिखाई है, जो भगवान ने सारी शक्ति दिखाई भी नहीं. 47 स इत्थं भगवानुर्विं विश्वक्सेना प्रजापति रसाया लीलयो निताम अपसून्यस्य ययो हरिः. In this manner, the personality of Godhead, Lord Vishnu, the maintainer of all living entities, raised the earth from within the water, and having placed it afloat on the water, he returned to his own abode. तो इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए. ऐसे करके धरती को रख दिया और अपने धाम लौट गए, चले गए. अवतरित हुए भगवान, आते हैं धरती, ऐसे कुछ होता है तो महादेव आते हैं, सब ठीक करके चले जाते हैं, है ना. 40 क्या सही है. 48 य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वेशतिं जनार्दनो यस्याशु हृदि प्रसीदति
If one hears and describes in a devotional service attitude this auspicious narration of Lord Bore, which is worthy of description, the Lord, who is within the heart of everyone, is very pleased. देखिए, है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम ये क्यों पढ़ेंगे, ये सब क्या करेंगे हम पढ़ के। ये देखिए क्या कहा है, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, वाह वाह वाह, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, काम खत्म, खलास। 48 परपोर्ट में हरि में डिश, 49 50, अब 2 श्लोक बचे। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्य दृष्टया भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परं परः पराम्। Nothing remains unachieved when the Supreme Personality of Godhead is pleased with someone. By transcendental achievement, one understands everything else to be insignificant. One who engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage by the Lord himself, who is seated in everyone's heart. जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु का नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च है नहीं ढूंढ के ला सर्वोच्च बच्चा गया क्लास सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। तो अगर कोई भगवान के प्रेममय भक्ति में लग जाता है तो उसको भगवान ऊपर उठा लेते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसको बाकी सब नगण्य लगते हैं, कुछ है ही नहीं, वर्थलेस है, क्या करिएगा। मतलब अच्छा, अभी हम भी चलो थोड़ा बहुत भक्ति करें, कहीं जाते ऐसा देखते बहुत चमक धमक है, वो ऐसा थोड़ी देर भी ग्लेयर आता है, अच्छा अच्छा है, मतलब साफ सुथरा है, ठीक ठाक है, चमक रहा है सब कुछ, पर फिर हम पीछे देखते उसको बनाने के लिए कितने लेबर लोग खटता है उधर, काला काला ग्रीस में काम कर रहा है तब ये चमक रहा है। हाँ, कितने लोग उसमें लगे रहते हैं और कितना परेशानी होता है, कितना कचरा होता है। कहीं ना कहीं तो अच्छा बन रहा तो कुछ तो गड़बड़ होता ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये, और उसके अलावा इतना चमक कितने समय के लिए, थोड़ी देर बाद उसमें कुछ रहता नहीं, मतलब कुछ ऐसा उसका चार्म खत्म हो जाता है। तो ये संसार में भक्त जो है ना, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता, क्योंकि भगवान का भक्ति कितना आनंद आ जाता है, इस समय उसको इंटरेस्ट नहीं होता। और भगवत गीता में भी 10.10 को कोट करे प्रभुपद, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयांति थे, कि मैं भक्तों को बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आते हैं, और मैं ही सारा दे देता हूँ। तो यहाँ लिखा है प्रबंध, इफ वन फॉर सच अ डिवोटी देयर इज नथिंग वैल्यूएबल टू बी अचीव्ड बट द लॉर्ड सर्विस। भगवान की सेवा ही आपका फल है, वो सेवा ही मिलने वाला है। बस इतना है कि सेवा करते करते भगवान से प्रीति हो जाएगा, आप छूट ही नहीं पाइएगा, और वो प्रीति ही जो है वो सेवा के माध्यम से दिखाना है। तो और कुछ है नहीं, अंत में सेवा ही है। The Lord is seated in everyone's heart and he knows the devotee's motive and arranges everything achievable. भगवान भक्त के हृदय में तो बराबर उसके लिए सब कुछ वो कर देते हैं तैयारी। In other words, a pseudo devotee who is anxious to achieve material gains cannot attain the highest perfection stage because the Lord is in knowledge of his motive. तो अगर कोई ढोंगी भक्त है, वो दिखा रहा है मैं भक्त हूँ ये हूँ, लेकिन उसका मन में ना पैसे की लालसा है, पैसे की कामना है, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है ना, या जहां वो सेवा कर रहा है वहां के प्रति निष्ठा नहीं, और अपना ही कुछ प्लान बना रहा है, तो फिर भगवान उसके भौतिक मकसद को समझ जाते, फिर उसको ढुस कर देते हैं, निसुम पुनर्मुषिक भवहा। आपको वो स्टोरी मालूम होगा, एक बार एक चूहा था, वो एक बार एक ऋषि मुनि तपस्या करते उनके पास गया, उनको बोला हे प्रभु आप हमको बचाइए, ये चूहा बिल्ली हमको बहुत परेशान करता है, भागते रहते मेरे पीछे। तो बोले ठीक है तुम बिल्ली बन जाओ। तो वो बिल्ली बन गया, तो फिर वापिस आए, बोले क्या हुआ, बोले वापिस बचाए, बोले क्या, अभी कुत्ता मेरे पीछे लगता है, बोले अच्छा, तो कुत्ता बना दिया। करते करते लास्ट में उसको शेर बना दिया, क्योंकि वो समझ गया हर जगह जा रहा था, लास्ट में पता चला कि शेर ही बेस्ट है, तो शेर बना दिया। अब शेर बना दिया तो वो ऋषि मुनि को ही खाने निकल गया, तो वो लिए पानी और डाली, बोले जा
पुनर्मुषिक भवा, जा पुनः तू चूहा बन जा। कल भी मैं एक ड्यूटी को बोल रहा था कि अगर हमारे मोदी सरकार ने सबको 2-2 करोड़ भी बांट दिया तो भी क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। 2-2 करोड़ बांट दिया तो वो लास्ट में जिसका जो लेवल है वो वही हो जाएगा, वो जो जिसको दारू वारू पीना है वो उसी में उड़ा के फिर वापस गरीब बन जाएगा। तो धन को संभालना भी एक कला है, उसके लिए भी सत्व गुण जरूरी है, उसके लिए भगवत कृपा जरूरी है, भगवान की मिली हुई बुद्धि बहुत जरूरी है। One merely has to become sincere in his purpose and then the Lord is there to help in every way. एक आप बस प्रामाणिक बने, देखिए हिंदी में भी लिखा है, मनुष्य को अपने उद्देश्य में केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, फिर तो भगवान सभी तरह से उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। आप प्रामाणिक बने रहिए, बाकी भगवान देख लेंगे। वाह। 50वां श्लोक, इस अध्याय का आखिरी श्लोक। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलि भी भवापह महो विरज्येत विना नरेतरम। Who other than one who is not a human being can exist in this world and not to be interested in the ultimate goal of life? Who can refuse the nectar of narration about the personality of Godhead's activities, which by itself can deliver one from all material pangs? मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो? भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके, जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है? हाँ, तो भगवान की जो कथा है ये अमृत है, इसको जो पी ले वो, मतलब जैसे नॉर्मल जो नशा करते हैं उनको नशा क्या होता है, तो छूटता नहीं। हाँ, तो ये भक्ति का नशा ऐसा है, इसको ले ले तो वो आजन्म नहीं छूटता। बाकी नशा जो है इस शरीर छूटने के बाद छूट जाएगा, और भक्ति का नशा है वो जन्मों जन्मों तक चलते रहता है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जब गए देखा कि वो अमेरिका में सब गांजा वांजा ले रहा है, तो प्रभुपाद बोले आओ, एक लेक्चर दिया, उसका नाम था स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा के लिए ऊपर हो जाओ। प्रभुपाद ने महामंत्र दिया। चेतन महाप्रभु सन्यासी थे और जब नाचते थे तो सन्यासी लोग पूछते थे, सन्यासी पूछते थे कि आप क्यों नाचते हो, नाचना जरूरी क्यों, आप सन्यासी हो यार, हाँ तो क्यों नाचते हो? तो बोलते की वो मंत्र दिला गोसाई जपी तो कोरिला पागल, क्या मंत्र दिया मेरे गुरु ने कि मैं जप जप के पागल हो गया हूँ और नाचते रहता हूँ मैं आनंद में। हाँ, तो ऐसा है। हरे कृष्णा। तो आज हमारे सचिन प्रभु का जन्मदिन है। सचिन प्रभु आपका बहुत बहुत, प्रभु जी बहुत पहले से जुड़े हैं मुझसे, मेरा ऑनलाइन लेक्चर सुन सुन के, इनके घर भी गया हूँ 2-3 बार मैं। गोवा में पोस्टेड थे, अभी पता नहीं कहाँ पोस्टेड है, और फिर कोची में पोस्टेड थे, मुंबई में थे, मेरे साथ यात्रा भी किया हुआ है। तो प्रभु जी को हम लोग सब ब्लेसिंग्स देंगे, हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि कर सकते हैं आप, वीडियो ऑन करके मुखमंडल प्रदर्शित करें, सब लोग जाने तो आप हैं कैसे, कहाँ, किधर। हाँ, ये तो गोविंद प्रभु है। सचिन हरि प्रभु, बोल, हरि बोल। सचिन प्रभु किधर है, कुठे है तुम्ही? ये इनका गांव है, और रालेगंज सिद्धि, और कौन सा, जहाँ अन्ना हजारे का गांव है, मिस्टर अन्ना हजारे। यस, एनीवेज प्रभु जी कहाँ गायब हो गए पता नहीं, या शर्मा गए होंगे। सचिन प्रभु का सरनेम क्या है प्रभु जी? सचिन शिंदे। शिंदे। सचिन शिंदे। यस प्रभु, कोई क्वेश्चंस है पूछ सकते हैं। मनीष जी। हाँ, नमस्कार प्रभू जी आणि सगळ्या साधकांना। पर्सनल क्वेश्चन म्हणजे ऐसा है प्रभु जी, अभी यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज है, तो मुझे जानकारी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। महाकुंभ अभी अपना चालू हो रहा है ना आज से। हाँ। 3 फरवरी को जो वसंत उत्सव, वसंत पंचमी है, उस वक्त स्नान करना है। तो मुझे अभी मुंबई से फ्लाइट टिकट जरा कॉस्टली दिख रही है, तो मेरा वाराणसी जाने का प्लान है। तो वाराणसी से बस
के मैं प्रयागराज जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे खाली ये पता नहीं चल रहा है, अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है कि 30 जनवरी को और ऐसा 29 जनवरी को अमावस्या है, तो उस वक्त रोड बंद करते हैं, तो बोलते 15 किलोमीटर तक बस को रुकाते हैं, तो वहां से चल के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक रूमर आ रहा है, मुझे पता नहीं है सर। उम्र नहीं है, आप हाँ जहां भी जाइए आपका प्रयाग से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोकेंगे, हाँ बस स्टैंड भी पीछे कर देते हैं, बस इतना है हाँ कि वहां से ऑटो चलते हैं। सुनिए, ओके कुछ भी बंद नहीं होता, हाँ हाँ उतर के ऑटो जाना है, ऑटो से वो आपको सीधा जो घाट बोलिएगा जहां तक ऑटो उसको अलाउड है अच्छा वहां जाना है। उसके बाद अगर बहुत कोई बूढ़ा सीनियर सिटीजन है, विकलांगों के लिए अलग सेवा दी गई है। और अच्छा जो, हाँ लेकिन आपको, आप यंग है, आपको जाने की जरूरत नहीं 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 है करेक्ट, उसमें। नहीं करेक्ट करेक्ट नहीं नहीं, तो मैं आपको हाँ आपको चल के, सुनिए, चल के एक बार वो मंदिर है, मेन एंट्री है, हाँ उधर से बहुत बड़ा अखाड़ा है, उसके बाद आप चल के आराम से जा सकते हैं। 30 पुल बने हुए हैं, वेरी गुड आराम से डुबकी मारिए। इस्कॉन में फ्री प्रसाद चल रहा है, अच्छा वहां खा लीजिए। बाकी ओके अखाड़ा महंतों के पास भी फ्री चल रहा है ओके ना। ओके ओके। तो इवन तो 29 को भी जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है क्या? 29 को अमावस्या, कि आप किसी भी दिन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोल रहे ब- हो कि 29 को बंद है, सब बंद है, आपको एंट्री नहीं है विदाउट रजिस्ट्रेशन? डराया है, डरा दिए, हाँ डरा दिए है, अच्छा, ताकि तो 29 पे हाँ हाँ आप किसी भी दिन जाओ प्रभु जी, मैं आपको लिख के, तो आपका अच्छे से स्नान होके आप आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कुछ मैं भी नहीं है, रिलैक्स, थैंक यू एकदम थैंक जाइए, भगवान पे पूरा यू ओके भरोसा रखिए। थैंक यू थैंक हाँ, गंगा माता का इतना बड़ा पात्र है कि अनंत साधु के शरण में है, आप जाइए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो किसी यू नागा साधु को बोलिए, वो आपको वहां से गायब करके डुबकी मरवा के फिर बाहर ले आएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु हम गिरिराज कब जी, जा रहे हैं प्रभु जी? हाँ हरे प्रभु कृष्ण। संतोष को, प्रभु जी हम कब जा रहे हैं? आप देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना बीच में मेरा ना रामायण अभी भी बचा है प्रभु प्रिपरेशन का, तो सुबल प्रभु को बोला है कि 12 तारीख को ले जाएगा, 12 को पूर्णिमा है फरवरी, तो उसको बोला है कि लेके जाएगा और लेके आ जाएगा। और 12 को शायद मैं फिर इन लोगों के साथ जाऊंगा, और 24 को मैं अभी इस महीने के 24 में जा रहा हूँ, दिल्ली से कुछ डिवोटीज हैं, तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी हमने काशी नहीं देखा है, मतलब चलो फिर मैं घुमा देता हूँ। वो बेचारे, वो लोग ने मेरा गीता वीता थोड़ा स्पॉन्सर करवाया था तो अपना ग्रेटिट्यूड में जाता हूँ, उनको थोड़ा घुमा दूंगा कुंभ का। तो 27 तारीख के बाद होते हो तो मैं आपसे जुड़ जाता हूँ। 27 में 24 25 26 दूसरे जगह पे जा रहा हूँ। 27 उधर से निकल के फिर मैं पूरी जाऊंगा, पूरी 27 से लेकर 28 से लेके मेरा यात्रा है जगन्नाथपुरी में। ओके ओके 50 लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र से, ओके। तो उसके बाद रिटर्न आऊंगा। मेरे रामायण भी करना है, मेरा गाड़ी पीछे चल रहा है। तो 12 फरवरी आ सकते हैं क्या आपके साथ? हाँ आइए ना, मतलब ऐसा है प्रभु कि हाँ 12 फरवरी को यहाँ से ड्यूटीज बस से जाएंगे, मैं उसमें सिर्फ जाऊंगा वहां। तो ओके आप अगर ओके आते हैं 11 के रात को या 12 को सुबह तक, तो मैं आपको घुमा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। यस, गिरिराज प्रभु। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, अभी परपुट में प्रभुपाद जी बोलते कि आप जस्ट प्रामाणिक, तुम्हारे उद्देश्य में प्रामाणिक हो जाइए, तो बाकी का भगवान देख लेंगे। और एक जॉर्ज हैरिसन का एक सॉन्ग भी है कि माय स्वीट लॉर्ड, आई रियली वांट टू बी विथ यू, आई रियली वांट टू सी यू, बट इट टेक्स सो लॉन्ग। तो इतना प्रामाणिक भगवान देते तो इतना टाइम क्यों लेते फिर? नहीं, ऐसा है ना, टाइम एक फैक्टर है। टाइम भी आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाता है, माया भी जब दंड देती है तो आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाती है, आश्रय बढ़ाती है। तो जब आप कंप्लीशन हो जाएंगे ना, तो फिर टाइम का वैल्यू नहीं बचेगा प्रभु जी। तो अगर टाइम अभी भी आपके बीच में है, इसका मतलब आपका भगवान के प्रति प्रेम पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी तक सब नहीं छूटा है बराबर। तो देखिए, ऐसा है, एक बार भगवान, ऐसा हो रहा है, आपको समझाता हूँ। आप भगवान की सेवा में जो हो गए, तो आपका विश्व ही वैकुंठ बन जाएगा। आप वैकुंठ तो बाद में जाएंगे, अलग शरीर छोड़ के, यही जीवन वैकुंठ बन जाएगा, तो काल का प्रभाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप बात समझिए, समझ जाइएगा बाद में कभी हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे मैं फिर भी समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भगवान की सेवा में लगे हैं और प्रचार कर रहे हैं, या लोगों को प्रसाद बना के बांट रहे हैं,
या लोगों को सेवाएं कर रहे हैं या जप कर रहे हैं या ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो टाइम है कहाँ? आप तो हमेशा कृष्ण के साथ हैं, तो टाइम का प्रभाव आपके ऊपर है ही नहीं। वो तो शरीर ऊपर नीचे होते रहेगा और आपको परिणाम ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, बात समझे। और बाद में आप तो टाइम बीच में आ रहा है, मतलब अभी तक आप पूरा उसमें नहीं है। अगर आपको फिर भी फील हो रहा है कि अभी तो टाइम बचा हुआ है, तो गा तो दे रहे हैं कि माय स्वीट लॉर्ड व्हाई सो लॉन्ग, व्हाई सो लॉन्ग, आप स्वीट लॉर्ड के बारे में ही गा रहे हो, तो आप तो हो ही उधर। फिर या तो ये स्टेटमेंट विरह वाला है या माया वाला है। जो भगवान के प्रेम में भी होता है वो भी विरह में रहता है ना, कि इतना दूर कैसे रख लिया आपने मुझे, ये भाव है। ये सवाल भी जो आ रहा है वो भी भगवत प्रेम का लक्षण है, कि भगवान से प्रेम है तब तो आप बोल रहे हो कि इतना देर अब समय क्यों लगा रहे हो गया ना, अब ले जाओ। भगवान बोले हाँ ले ले, ऐसे फ्री में नहीं ले जाऊंगा, तेरे को भक्ति दी है तो नीचे में तेरे माध्यम से बहुत लोगों को प्रचार करवाऊंगा, तब ले जाऊंगा। नहीं समझे? वसूल हाँ। बनिए तो कैसे वसूल करता है ना, किसी को समझो आप उन्हें 10 रुपए देते हैं तो उसका वसूल करते हैं। या कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे लाइफ मेंबर बनते हैं ना इस्कॉन में, तो देखने आते हैं कि हमने दान दिया क्या हुआ है, तो ऐसे टाइप रहते हैं लोग। या कहीं आप रेलवेज में 3rd AC का टिकट निकालते हो तो आप वसूल करना चाहते हो। एक ट्रेन में माता जी थी, उसको जाना था 4 स्टेशन, तो वो बैठ गई लोअर सीट में, बोलते हम यहाँ पूरा पांव फैला के सोएंगे, हमारा बेटा टिकट निकाल के दिया, बोला यहाँ माँ तुम सो जाना। अब वो जेंट्स लोग इतना परेशान हो गए, बोले मैडम आप आराम से पहले सो जाइए, हमारे रिजर्वेशन को बाढ़ में जाने दीजिए, आप पहले सो जाइए। तो बाद में मुझे बोल रही थी वसूल नहीं करेंगे महाराज जी, बताइए तो, हमारा बेटा पैसा दिया है, हम वसूल नहीं करेंगे। हम बोले नहीं नहीं माता जी, एकदम आप वसूल करिए, भारत सरकार उसी के लिए है। तो भगवान भी ना बनिया है, बोलते मैं पूरा वसूल करूंगा, तुमको भक्ति दिया है, सब कुछ दिया ना, अब चलो जैसे मैं निर्देशन कर रहा हूँ अंदर से वैसे काम करो, ऐसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्णा। यस वैशाली माता। हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम। प्रभू माझा प्रश्न या संदर्भात होता की जेव्हा पृथ्वी पाण्यात गेली त्यावेळेस मग जी जीवसृष्टी होती ती सगळी नष्ट झाली का? काय त्याचं? नहीं, सारे जीव जो हैं वो गर्भोदक्षा विष्णु के पास रहते हैं, और ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन हो जाता है तो सभी जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर यानी हिरण्यगर्भ में आ जाते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल जीव, और फिर उनको अलग अलग स्थान देना ब्रह्मा जी का काम है। तो अब उनको उत्पत्ति करना होगा ना, उनको रूप में लाना होगा, भौतिक रूप में, तो उसके लिए भौतिक प्रोसेस से चलना पड़ेगा। उसके लिए फिर मनु शत्रु पाएंगे, फिर आगे 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 आगे। वो अभी का हाँ अभी क्या माता जी? वैशाली माता जी समझ में है आपको? हाँ जी प्रभु, मतलब उस वक्त तो सब पृथ्वी मतलब वो जीव तो उस वक्त तो नष्ट हो गए सब, उसके बाद ही नष्ट नहीं होते, जीव जाते हैं गर्भोदक्षा विष्णु के अंदर में। जब ब्रह्मा जी सोते हैं फिर उठते हैं तो फिर उनको दे देते हैं, फिर वो अपना काम करते हैं दिन भर। फिर जब होता है ऐसा, फिर जब ब्रह्मा जी का ही आयु खत्म होता है तो फिर वो सब महाविष्णु में चले जाते हैं, फिर वापिस महाविष्णु से ब्रह्मांड बनता है, फिर ऐसा। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ पृथ्वी का नष्ट होने के बाद, जब वराह देव आए थे उसके पहले जब पृथ्वी। नहीं तो टाइम में कोई ब्रह्मा जी का दिन चालू ही हुआ था ना माता। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब जब हिरण्याक्ष ने गिराया, हाँ तो त्राहिमाम हो रहा था ना तभी, तब तो लोग पुकारे, तो हिरण्यकशिप भगवान वराहदेव पानी से आग निकल के बाहर। ओके ओके ओके, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। हरि बोल। हम लोग क्या करेंगे ना, जब गोलोक जाएंगे ना तो एक चेयर पे आराम से बैठेंगे और भगवान को बोलेंगे थोड़ा वीडियो लगाओ तो क्या क्या होता है एग्जैक्टली। भगवान बोलेंगे अरे गदाधर ने 2-3 डिटेल गलत बोला था, देखिए ऐसा होता है। यस यस हमारे अभिनव प्रभु। Yes, Prabhuji, Dandavat Pranam, Prabhuji, Hare Krishna. दंडोत दंडोत। यस Prabhuji, can I ask a question regarding Pandav Sena? पांडव सेना का कंसेप्ट अक्षय तृतीया को चालू होगा, उसका क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब लेक्चर्स ऑन रिकॉर्ड जाते हैं,
Yes, तो प्रभु। जब आएगा तब हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में काम करेंगे, आप चिंता मत करो। Yes, प्रभु। Right. यस, नितिन जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हिरण्याक्ष जब आया था तो ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ था, लेकिन फिर हिरण्याक्ष किसके गर्भ से पैदा हुआ था? प्रभु आपको स्थिर होना पड़ेगा, आपका आवाज कट रहा है, आपका आधा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वापिस एक बार दोहराइए। हिरण्याक्ष जब आया था तो पृथ्वी का ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ था, लेकिन फिर हिरण्याक्ष किसके गर्भ से पैदा हुआ था? वही तो अभी समझाया ना आपको कि दक्ष जो है ना, दक्ष के माध्यम से हिरण्याक्ष आया था, लेकिन वो 2 बार वराहदेव आए। जो पहला वराहदेव जब ब्रह्मा जी क्रिएशन चालू ही किए, मनु ही आया था, तो तभी ऑलरेडी मनु को एक ऋषि ने कुछ हो गया था, उनका तो श्राप दिया था, इसलिए वो पानी में चला गया था पृथ्वी, इसलिए मनु ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया, तो वराह जो आए, तब एक वराह आए, और दूसरे वराह आए जब हिरण्याक्ष ने दक्ष के रूप से हिरण्याक्ष प्रकट हुआ, तो वहां से वो उसने अपना मस्ती में वो किया, तब भगवान वराह वापिस आए थे। तो पहला जो था वो स्वयंभू मनु का मनवंतर था, और ये जो था वो चक्षुषायनी छठा मनवंतर था। दोनों बार पृथ्वी डूबने से पहले पृथ्वी पे जीव सृष्टि इंसान नहीं थे? नहीं थे ना, दूसरे वाले में थे ना, चक्षुषा वाले में, चक्षुषा तक क्रिएशन हो गया था ना तब। तो वो सारे मर गए क्या फिर उस वक्त? मरे क्यों? वो ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, कोई कहाँ कहाँ आश्रय लेगा, अब मर भी गए होंगे। त्राहिमाम किया तो भगवान ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, 10-12 लोग, लाख लोग मरने से भगवान थोड़ी आते हैं। जब लगता है कि बड़ा ही अधर्म होने वाला तब भगवान आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी अयोध्या यात्रा गए थे अभी। हाँ। और वाराणसी, हाँ, और प्रयागराज में भी स्नान किया कुंभ के पहले ही। वेरी गुड। 2 तारीख में काशी में थे, ठीक है। 3 तारीख अयोध्या गए, फिर आते समय प्रयागराज में चले गए। बहुत भीड़ था प्रभु। तो रहेगा ना, अभी भीड़ नाही रहेगा तो 8 से 10 करोड़ जनता आने वाली वहां पे। आणि त्याच्यानंतर मग चित्रकूटला आलो. मग आमची यात्रा होती ऍक्च्युली 9 तारखेला संपली. व्हेरी गुड. वाड्यावर गेलो होतो, वाड्याची टीम होती येस, त्या लोकांबरोबर, आमचे संडे स्कूलचे मुलं होते. व्हेरी गुड. खूप थंडी होती प्रभु, असं ऊन वगैरे काही नव्हतं. ठंडा तो है, हमारा महाराष्ट्र की तरह नहीं रहता उधर, यूपी में बहुत ठंडा है. हो प्रभु. ठीक है प्रभु, थैंक यू. यस, तुम्हारी माता. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है, जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं, यानी जब संकट आता तभी अवतार लेते हैं कि प्रभु जी उनका अवतार पहले से है? वो ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो पहले पहले मालूम नहीं होता है, बाद में साइकिल को ना हम बैठ के हाथ छोड़ के ऐसा चलाते हैं, बच्चा लोग साइकिल पाँव चलाते और बैलेंस ऐसे से भी करता है. लेकिन पहले पहले नहीं करता है. तो हम लोग क्या है ना, ज्यादा जानते नहीं भगवान के अलग अलग चक्रों के बारे में, यानी प्रकृति में क्या क्या बदलाव कब आएगा. अब हमारे लिए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ये हुआ. भगवान के लिए तो ये ब्रह्मा जी आया गया उसमें सब हो गया. और सारा भगवान डिटेल जानते हैं. तो भगवान के लिए वो कोई बड़ा चीज नहीं, तो भगवान जानते हैं, त्रिकालदर्शी है ये ना. भगवान बोलते ना, वेदा हम समत्तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन. मैं अर्जुन भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता है. तो भगवान के लिए कुछ है नहीं, ये खेल है. जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, अभी मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, तो मेरे में अभी मेरा 10वीं के 2 बैच पास हो गए, तीसरा पास होगा, अभी एग्जाम दे रही देगा, अब ये पास होगा. तो बेसिकली मेरे पास बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे. नहीं समझा? स्कूल में आते रहते जाते रहते. सरकार में क्या है, वही पॉलिसीज है, वही पैसा है, सत्ता में जो बैठेगा वो खर्चा करेगा, ऑपोजिशन होगा उसमें थोड़ा थोड़ा उसको मिलेगा. ये सिंपल सिस्टम सेट है. तो भगवान का सिस्टम पहले से मालूम है, ब्रह्मा जी आएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो ये समय में मुझे जाना होगा. तो ऐसे नहीं कि वो तो चैतन्य है ना, वहां गर्भदक्षा विष्णु के रूप में भी है, शिरोदक्षा विष्णु के रूप में है, करणोदक्षा विष्णु के रूप में है, कण कण में है. उनको पता करना है, ऐसा थोड़ी कि पता करना है, वो जब चाहे उनको समझ में आगे वो आ जाएंगे, समझ में आ गए.
तो हमारे लिए वो एक ऐसा देखा तो ओ माय गॉड वाला चीज है, लेकिन भगवान के लिए कोई बड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, हालांकि मेरा नहीं है, थोड़ा प्रश्न जो है उसके लिए माफ कीजिएगा थोड़ा पूछने चलिए। के लिए। जैसे प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, सारा सृष्टि सब कुछ भगवान ने रचा है, लेकिन फिर भगवान को किसने बनाया है? ऐसा किसी ने मुझसे पूछा था, मैं भी उसका जवाब नहीं दे पाई थी। क्यों नहीं दे पाई भाई? इतना लेक्चर सुनने के बाद नहीं दे पाई? आज आपको दंड है, आपको एक रोटी कम सॉरी खाना है। प्रभु जी। आज आपको एक ठीक है रोटी प्रभु कम, जी। मेरा लेक्चर सुनने के बाद भी आपने आंसर नहीं दिया। सुनिए, भगवान सबको इसलिए बनाते हैं, बनता मतलब क्या होता है? जब काल प्रवेश करता है तो तब ये कुछ बनता है। जैसे पृथ्वी को लिया, इस करताल के ढांचा लिया, उसमें इसको डाला, ये बन गया। तो काल है, काल की वजह से फॉर्मेशन है। काल हट जाएगा तो ये बनेगा नहीं। तो काल के वजह से क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन दिखता है। यानी सृजन, उसका पालन और संहार, ये तीनों काल की वजह से दिखता है। तो भगवान से काल आता है, काल से भगवान नहीं आते। इसलिए ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन भगवान पे लागू नहीं होता। बात समझे आप? तो वो तरीका ही नहीं। जैसे इसके बारे पर मैंने बहुत स्टार्टिंग में भी लेक्चर थे, बीच बीच में भी समझा है। भगवान को आप अपने पैरामीटर से भगवान को नहीं समझ सकते, पैरामीटर ही भगवान आपको दिए हैं। जैसे माँ बच्चे को वो सेरेलेक पिलाती है, छोटा बच्चा होता है ना, उसको ले 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 ले। मैं देखा, बाप रे बाप, दादी लोग तो अपने पोते को इतना प्रेम करते। मैं एयरपोर्ट पे थे, पटना एयरपोर्ट बाहर बैठे थे, वो मतलब एक तो मुस्लिम परिवार था, लेकिन फिर भी उसकी माँ पकड़ रही थी बच्चे को माँ ऐसा दादी से नाक दबा दे, ठूस खिलाते जा रही है। तो मैं कहाँ गया, सेरेलेक में, वहां चला गया। क्या बता रहा था मैं? सेरेलेक क्यों बताया मैंने? संहार और हाँ, नहीं तो कि सेरेलेक कहाँ से आ गया, तो मैं कुछ सोच रहा था, इसे सेरेलेक को उदाहरण दिया था। वो वहाँ पटना एयरपोर्ट चला गया। तो anyways, तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि भगवान जो भी देते हैं, तो भगवान जो पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो इससे हम, हाँ, तो अगर बच्चे को माँ सेरेलेक पिलाती है तो बच्चा कल ये सोचेगा कि ओ, मैं 2 बार सेरेलेक पीता हूं तो मेरा 5 किलो का शरीर है, तो मेरी माँ का 50 किलो का शरीर है, तो कितना सेरेलेक पीती होगी। तो अब ये प्रमाण गलत हो जाएगा, ये तौलने का तरीका ही गलत हो जाएगा। अब बात समझिए, ये उल्ट चलेगा नहीं, क्योंकि माँ सेरेलेक खा के बड़ी जरूर हुई होगी, पर वो नहीं हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझे आपको? वो पैरामीटर नहीं है। अब जैसे हम ये बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर सचिन ऐसे नहीं बना है, उसने इतना मेहनत किया है, तो उतना मेहनत और भी कोई कर लेगा तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएगा, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे काल जो है वो भगवान से आता है, वो एक एनर्जी है भगवान का। काल से भगवान नहीं आते। जैसे हम लोग काल से आते हैं ना, वो भगवान काल से नहीं आते। ये शरीर हमारा काल से बनता है, काल से डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा। यस, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत अब प्रणाम। रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा। अब आपको दंड है, आपको एक एक्स्ट्रा रोटी खाना है रेगुलर से, ठीक है? नहीं प्रभु जी, कम करूंगी। नहीं, ज्यादा आपका करना पहले वाला दंडवत। अंत में खाना है, ठीक है? ठीक है यस, प्रभु जी, चैतन्य जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस, ये न्याय शास्त्र में और तर्क शास्त्र में प्रभु जी ज्यादा अंतर नहीं होता क्या? मतलब वही सेम ही रहता है, है क्या टॉप? सेम ही है वो। न्याय मतलब लॉजिक, अन्याय मतलब क्या? इलॉजिकल काम करना। आप अन्याय कर रहे हो, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, समझा आपको? तो न्याय मतलब लॉजिक, और तर्क मतलब भी लॉजिक। लेकिन तर्क होता है लॉजिक को समझाने के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको तर्क कहा जाता है, तर्क वितर्क। और लॉजिक हो गया एक लॉजिक बोलना कि पहले बीज आएगा फिर पेड़ आएगा। और तर्क हो गया नहीं, लेकिन पेड़ से ही तो बीज आता है, वो ऐसा मतलब। तो तर्क भी एक प्रकार से लॉजिक है, लेकिन वो एक सुपीरियर लॉजिक को न्याय बोलते हैं, जो फर्स्ट लॉजिक मारा जाता है उसको। जो सीख रहा ज्यादा है। मतलब सही सही रहेगा उसको जो ज्यादा सही रहेगा उसको न्याय कह देंगे, और मतलब नहीं, बाकी सबको। तो मूल वाक्य होगा उसको न्याय बोला जाएगा, मूल वाक्य। और उसके बाद उसके ऊपर जो बनेगा वो तर्क होगा। जैसे श्लोक है जी और उसका परपोर्ट है, तो परपोर्ट श्लोक के बारे में ही बोला जा रहा है, लेकिन श्लोक अलग हो गया और परपोर्ट फिर भी
अलग हो गए, क्योंकि आप एक अलग परपोर्ट दे सकते हो, मैं एक अलग परपोर्ट दे सकता हूँ। तो तर्क एक तरह से न्याय ही है, लेकिन पर तर्क आप समझिए कि जैसे आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तू पंडित बनेगा, पूरा पांडे कुल का खानदान तू नाम रोशन कर देगा। पढ़ रहा है, वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनो। यस दीपशिका माता। हरे कृष्णा। कमल वाला आइकॉन है, म्यूट है आपका, म्यूट है तो हटाना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी यस मुझे माता। पूछना है, संस्कृत में जो श्लोक होते हैं एक अनुवाद होता है, तो संस्कृत पढ़ने का क्या वो मतलब प्रभु जी, मतलब संस्कृत हिंदी में पढ़ सकते हैं? संस्कृत जो है वो देखा ना हमने, ब्रह्मा जी का शरीर है ये भगवान का रूप है वाणी। तो हमने कल देखा ना हमारे श्लोकों में, ब्रह्मा जी बोलते ना कि ये सब। तो जब आप संस्कृत बोलते हो ना तो एक अलग डिविनिटी अपने आप फील होता है। आपको इंग्लिश में डिविनिटी फील नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश आप कुछ भी बोल लीजिए, आपको डिविनिटी फील नहीं होगा। और उसी को संस्कृत में बोल लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कुछ तो देव लोगों का बात हो रहा है, दिव्य हाँ देव भाषा है और दिव्य लगेगा आपको। हाँ तो अपने आप लगेगा, मंत्र टाइप लगता है पढ़ते हैं। हाँ इसलिए पावरफुल होता है। नॉर्मल आप संस्कृत में धातु ले लीजिए, अहम आवाम वयम, बस इतना बोलते ही आहा हा हा, ऐसा कुछ अलग लगता है। देवा देवो देवाहा देवम देवो देवान देवेन देवाभ्याम देवही, आहा हा हा, एकदम गदगद हो जाता है। वही इंग्लिश में बोलिए, देव टू देवास थ्री देव मोर देन टू, ऐसा बोल लिखे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस सची माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मनवंतर बताया आपने जैसे कि 14 मनु होते हैं, तो ये कहाँ राज्य करते हैं और कहाँ पे इनका निवास स्थान होता है? मनुओं का निवास स्थान मुझे लगता है अपर लोक्स में ही होता है, और वहां से वो अपने अपने बच्चों को अलग अलग ग्रहों का पावर देते हैं, कंट्रोल देते हैं। तो मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, आगे आगे पता चलेगा, इनका गूगल लोकेशन खोज लेंगे हम लोग। हाँ वो ऐसा करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही पता है। यस हरे कृष्णा। चलिए सबका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सचिन प्रभु आप अभी भी अपना दर्शन नहीं दिए, अगर आप हैं तो अपना मुखमंडल दिखाइए। और मुंबईहून डायरेक्ट ट्रेन मुंबईला कधी असते? मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन मुंबई नहीं, तुमच्याकडून मुरीहून रिटर्न यायचं तेव्हा? देखो देखिए मुरी, आपको बता रहा हूँ, हाटिया, मुरी से रांची का नाम है हाटिया। तो हाटिया से 4 ट्रेन चलते हैं, 2 पूना के लिए, 2 बॉम्बे के लिए हफ्ते में। और मुरी से एक हफ्ते में 1 दिन ट्रेन चलता है जो रांची LTT एक्सप्रेस है, वो मुरी होके जाती है आपको। तो वो चेक कर लीजिए कौन से दिन को है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं, पर वो हफ्ते में पता कर सकता हूँ, पर 1 दिन चलता है वो, फ्राइडे को है प्रभु। हाँ तो वो जो भी है, तो उस दिन आप मुरी में बैठ के सीधा मुंबई जा सकते हैं। वो एक्चुअली उधर से प्रयाग वयाग होते हुए जाता है, और ये जो ट्रेन है हटिया वाला वो नागपुर होते हुए रायपुर होते हुए आते हैं। मुरीहून फ्रायडेला असते ना? अच्छा, हात्यावरून म्हणजे डेली असतात? नहीं 4 रहेगा। मंडे को शाम में रहता है पूना का ट्रेन, संडे को सुबह रहता है मुंबई का ट्रेन, और सैटरडे सुबह या फ्राइडे रात, ऐसा कुछ, तो फ्राइडे रात थर्सडे रात को पूना का ट्रेन, ऐसे रहते हैं। मतलब 4 ट्रेन हैं टोटल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके मम प्रिय डिवोटीज, हम सब कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी।